16 जुलाई बृहस्पतिवार को दिव्य देव भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। और इस रथ यात्रा के लिए दिन रात बहुत ही तन्मयता, पूरी लगन और समर्पण भाव से जुटी हुई रथ यात्रा को मूर्त रूप देने के लिए, रथ यात्रा को बहुत ही सुंदर एवं सफल बनाने के लिए शहर में हर व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल हो और वो उसको बहुत ही वाई करे। इसके लिए जो बहुत ही दिन रात अपनी मेहनत से सफल करने के लिए लगी हुई है, इस वर्किंग कमेटी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और वो बधाई के पात्र हैं कि अपने बहुत ही कीमती समय से समय निकालकर इस भव्य कार्यक्रम को बहुत ही बड़ा मूर्त रूप देने जा रहे हैं। हमारे बहुत ही छोटे से नोटिस पर, छोटे से बुलावे पर जो पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए मित्रों, ये जो रथ यात्रा है ये परसों से शुरू होने जा रही है, बृहस्पतिवार को मान लो शाम को 4 बजे। उससे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, अब पिछले 5-7 सालों से हमारे इसका ज़्यादा सा आयोजन होने लगा है। 10 एक साल पहले लोग केवल पुरी में सुनते थे, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम अखबारों में पढ़ते थे, रील के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से मोबाइल में देखते थे। अब पिछले 5-7-10 सालों से हमारे यहाँ पर पूरे हरियाणा में, भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में भी ये रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता जा रहा है। इसका मेन कारण, मुख्य कारण ये भी है कि हम लोगों में अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता भी है। और इस जागरूकता का मुख्य कारण यही है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर आप जाकर देखो, चाहे आप वृंदावन में जाओ, चाहे आप काशी जी में जाओ, आप अयोध्या में जाओ, हर जगह बहुत ही भीड़ है। भीड़ का कारण यही है कि हम अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने इष्टदेव के प्रति बहुत जागरूक हैं। इसमें हम सब लोगों का योगदान है। बहुत अच्छी बात है कि जब हर देश का, हर विकास, देश का और हर जाति का, हर व्यक्ति का विकास तभी होता है जब हम अपनी संस्कृति को याद रखते हैं, अपनी परंपराओं को याद रखते हैं। संस्कृति और परंपराओं को याद रखने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण यही है कि हम अपने धर्म के प्रति और अपने भगवान के प्रति पूरे गंभीर रहते हैं, भगवान को याद करते हैं, सुख में सुख में भगवान की आराधना करते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। मित्रों, बहुत बड़ा परम सौभाग्य है आप और हम लोगों का कि हमने भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाद इस हरियाणा में जन्म लिया, क्योंकि भारतवर्ष जो है ऋषि मनीषियों की भूमि रही है, ये देवताओं की भूमि रही है, ये वंदन और अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण और तर्पण की भूमि है। आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश हरियाणा की धरती पर ही दिया। हम सब लोग धर्मावलंबी लोग हैं, धर्मपरायणी लोग हैं, एक दूसरे पर विश्वास करने वाले, दया करने वाले लोग हैं। उन्हीं सब विचारों से निकलकर जब ये विचार आते हैं कि समय समय पर रथ यात्रा है या कोई भजन कीर्तन है या हर प्रकार के आयोजन होते रहते हैं, सब लोग हम जाते हैं, कभी किसी कीर्तन में, कभी किसी जागर में, कभी कहीं रथ यात्रा में जैसे होने जा रही है। तो यही कारण है कि जो परसों होने जा रहा है 16 जुलाई को बृहस्पतिवार को, बहुत ही दिव्य भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का बहुत ही दिव्य रथ यात्रा होने जा रही है। इसमें मैं आपकी रथ यात्रा के पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि इसका मुख्य कारण क्या क्या है। जैसे अब इस समय जो हम खड़े हैं आज 14 तारीख को, पूरे 15 दिन से भगवान जगन्नाथ जी जो है वो एकांतवास में, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि उपचार ले रहे हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो हल्का सा बीमार है। जैसे हम एक मनुष्य जाति होने के नाते हम लोग विचरण करते हैं, हम लोग जो अपना सब काम करते हैं, इसी तरह से भगवान जगन्नाथ भी इस कलयुग में हमारी तरह ही हमारे बीच में रहते हैं। जैसे हम लोग भी बीमार भी होते हैं, सोते भी हैं, कभी सर्दी गर्मी हमें भी लगती है, हमें कभी पंखे की आवश्यकता होती है, कभी एसी की आवश्यकता होती है, कभी हमें रजाई की आवश्यकता होती है। इसी तरह से भगवान जगन्नाथ जी जो है उनको भी हम आम मनुष्य की भांति इस प्रकार की सभी आवश्यकताओं की जरूरत है। तो इस समय भगवान जी जो है वो उपचार ले रहे हैं। आज 14 तारीख को, जैसे कल उनके 15 दिन हो गए, 15 दिन के एकांतवास के बाद कल नेत्र उत्सव जैसे एक उत्सव होता है, कल वो अपने नेत्र खोलेंगे, उपचार से स्वस्थ होकर कल अपने नेत्र खोलेंगे, जिससे हम सब लोग, आप सब लोग भी आमंत्रित हैं, शहर के सभी लोग आमंत्रित हैं, यहाँ पर आकर के नेत्र उत्सव का दर्शन करेंगे। नेत्र उत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके बाद में फिर जो ये होना जा रहा है उत्सव की शुरुआत 6:15 बजे, 6:15 बजे कल नेत्र उत्सव होने जा रहे हैं। 6:15 बजे कल 15 जुलाई को नवयौवन दर्शन जिनको बोलते हैं, नेत्र उत्सव हम शॉर्ट भाषा में बोल देते हैं। तो कल नेत्र उत्सव है। उसके बाद 16 जुलाई को जो रथ यात्रा निकलेगी वो यही इसी मंदिर के प्रांगण से शुरू होने जा रही है। उदला सिंह मंदिर का जो प्रांगण है, जो आप सब हम लोग बैठे हैं, यहीं से प्रारंभ होकर
आप सब साथियों के सहयोग से, पूरे हिसार की जनता के सहयोग से, एक एक व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान डाला है। पूरे शहर में जिसके पास भी गए हैं, आप ये बात सुनकर बहुत बड़ी आश्चर्य होगा कि जिसके पास भी गए हैं कि हमें यात्रा के लिए सहयोग चाहिए, उसने यही कहा है सभी ने, जैसे भिन्न भिन्न मैं 2-4 नाम भी आपको मुख्य रूप से यहाँ पर लूँगा, यही कहा है कि आप राशि आप लिखो, हम तो दस्तखत कर देंगे, राशि की रसीद पे केवल साइन कर देंगे, आपने कितनी राशि चाहिए आप केवल राशि लिखो। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि जब शहर के लोग मुख्य रूप से लोग हमें इतना सहयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। शहर के लोगों का सहयोग का मतलब यही होता है कि लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर भी, हम काम भी अच्छा कर रहे हैं और भगवान के प्रति आस्था भी जगा रहे हैं। तो जितना रथ यात्रा में खर्चे का अनुमान लगाया गया है, वो सब खर्चा तो 1-2 दिन के ही 2, 4, 5, 10 लोगों के पास जाने से पूरा हो गया। खर्चे की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। बाद में भी लोगों ने ये कहा कि आपको जितना चाहिए बताओ, किसी प्रकार की यात्रा में कोई बाधा नहीं रहनी चाहिए, यात्रा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बावजूद भी जब हमने कहा या वर्किंग कमेटी ने कहा, सभी वर्किंग कमेटी बहुत ही तन्मयता से काम करेगी, बहुत ही लगन से दिन रात एक करके अपना कितनी समय छोड़ के काम करेंगे। तो जब ये कहा कि धन की आवश्यकता नहीं है, धन जितना दूर था उससे ज़्यादा संग्रह हो चुका है, तो लोगों ने पूरे शहर में स्थान स्थान पे जहाँ से यह रथ यात्रा का रास्ता होगा, जो विहार करेगा, जो विहार समय है या जो रास्ते में जहाँ पर जिस ट्रेन से गुजरेगी, वहाँ पर लोगों ने कहीं पर ठंडाई का प्रोग्राम, कहीं पर कोल्ड ड्रिंक का प्रोग्राम, कहीं पर चाय का, इस तरह से 20-30-50 प्रोग्राम पूर्ण तरीके से किए गए, ताकि हमारे साथ में चलते हुए लोग जो चलेंगे, गर्मी का महीना है, प्यास भी लगेगी, बीच में ठंडाई मिलती रहेगी, कहीं नींबू पानी मिलता रहेगा, किसी प्रकार का किसी को कोई बाधा ना, कोई दिक्कत ना है। इस तरह से कि ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत संक्षेप में मेरे प्रिय बंधु ने इस बात को जाहिर किया है। मैं आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा बताना चाहता हूँ। 15 जुलाई को नेत्रोत्सव इसी प्रांगण में होगा और 4:15 बजे से वह प्रारंभ हो जाएगा। 6:15 प्रसाद भोग लगने के उपरांत, और इस सब के आयोजन से पहले बाहर से आई हुई टीम जो कार्य करेगी, उसमें है आपका फूल मंगरा युवा कलाकृतियाँ, इसके लिए बाहर से कलाकार आ रहे हैं उसको बनाने के लिए। रात के विश्राम के बाद 16 तारीख को, जैसा कि आप सभी के विदित है, हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गंगवा जी, रणवीर गंगवा जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम समारोह की शुरुआत पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी के द्वारा पावन ज्योति प्रज्वलित करके की जाएगी। विशेष आमंत्री जो अतिथि हैं वो फतेहाबाद के उपायुक्त डीसी डॉक्टर विवेक भारती जी हैं, उनकी उपस्थिति रहेगी। अति विशिष्ट अतिथि में हिसार नगर निगम के मेयर श्री प्रवीण पोखली जी हैं, वो उनका यहाँ आगमन रहेगा। और पावन सानिध्य जो हमें मिलेगा वो प्रसिद्ध उद्योगपति एवं हिसार के विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी का है, वो विशेष सानिध्य करेंगे इस कार्यक्रम में। 16 जुलाई को महोत्सव के दूसरे दिन, नेत्रोत्सव महोत्सव के दूसरे दिन, गुरुवार को 16 जुलाई को 4:15 बजे बुधला संत मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य रथ यात्रा शुरू होगी और भगवान आकर्षक रथ पर बैठकर हुए सेक्टर 14 और 33 की यात्रा करेंगे। इसमें भैया दिव्यदास जी बिखेरेंगे भजनों का रस। ड्रोन से पुष्पवर्षा की जो है वो परंपरा जैसा कि होता है कि पुष्पवर्षा की जाएगी। हमारे यहाँ तो एरोप्लेन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम करेंगे कि ड्रोन से उसको उपलब्ध कराया जाए। 56 भोग लगेगा और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है कि उड़ीसा जगन्नाथ से पावन ध्वज आई हुई है, जगन्नाथ जी के पावन स्थली से वो ध्वज आई हुई है, वो विशेष आकर्षण रहेगा इस रथ यात्रा। बाकी उसके बाद जैसा होता है जगन्नाथ जी की यात्रा है तो 56 भोग के साथ साथ भंडारा रहेगा। विदाई और विश्राम रथ यात्रा के समापन के बाद 16 जुलाई को शाम 8:15 या भगवान की जैसी इच्छा रहेगी यहाँ 1008 सेक्टर 14 में विश्राम स्थल रखा जाएगा। विश्राम और विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम श्रीमती प्रेमवती जी धर्मपत्नी स्वर्गीय
श्री अर्जुन देव जी की जैन जी की है और श्री विनोद कुमार जी जैन जैन ज्वेलर्स PLA ब्रांच हिसार के सौजन्य से आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी महिला टीम का भी बहुत सहयोग रहा है। इसमें श्रीमती अनुपमा अग्रवाल, अध्यक्ष भारतीय विश्व परिषद केशव शाखा, श्रीमती पूनम नागपाल जी हैं नारी नारायणी फाउंडेशन के, और उनके सहित पूरी मातृशक्ति एकजुट होकर इस कार्यक्रम के लिए सहयोग करती रही है। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से जैसे सर्वेश हॉस्पिटल है सेक्टर 14 में, गुप्ता हॉस्पिटल सेक्टर 14, आधार हॉस्पिटल तोशाम रोड, इनका भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। रथ यात्रा के दौरान प्रभु का गुणगान करने के लिए जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 15 हिसार श्री मोहन तनेजा जी, श्रीनाथ जी संकीर्तन मंडल और विशाल मित्तल जी बालाजी सेवा मंडल विशेष रूप से उपस्थित रहकर संकीर्तन करेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक व सामाजिक क्षेत्र से श्री राजेश घोष जी SDM हासी, श्री नारायण दास बंसल, श्री रघुवीर गोयल तिरुपति धाम हिसार, श्री SN गुप्ता, श्री इंद्रसेन मित्तल, श्री हनुमान प्रसाद कंसल, प्रधानमंत्री बगड़ियान, श्री विजय कंसल जी, श्री योगेश मित्तल जी, श्री प्रदीप गुप्ता जी, श्री राहुल अग्रवाल जैसी गणमान्य हस्तियाँ, अन्य भी जिनका भी मैं नाम लेना भूल गया उनके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी है, इन सब का यहाँ पर योगदान रहेगा। तो हम चाहते हैं और कि आप लोग इस चीज़ को समस्त हिसारवासी तन मन से उपस्थित होकर पुण्य के भागी बने और इस यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। किस उद्देश्य से इस यात्रा को निकाला जाता है? जगन्नाथ यात्रा निकालने का उद्देश्य बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली बात तो ये है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में भगवान जगन्नाथ अकेले ऐसे हैं जिनका जन्म होता है और मृत्यु होती है। 12 साल में नव कलेवर धारण करते हैं। उनकी मूर्ति को विसर्जित किया जाता नहीं है, उनको स्थान दिया जाता है भूमि में। तो अकेले भगवान ऐसे हैं जो हमारे तरह है, जो हमारे जैसे हैं, जिनका नवजीवन होता है, जिनके नेतृत्व होते हैं, जो बीमार पड़ते हैं। तो एक आस्था जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है कि हमारे भगवान हमारे जैसे हैं। तो उस चीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि माना जाता है कि एक रथ यात्रा की रस्सी खींचने से हमारे जन्मों के पाप जो है वो धुल जाते हैं। तो एक प्राकृतिक मानसिकता होती है हर व्यक्ति की कि हमारे जन्मों में किए हुए कर्मों से मुक्त होने का कोई उपाय हो, तो ये एकमात्र उपाय कलयुग में ये है कि रथ यात्रा की रस्सी खींची जाए। जैसे कि आपने बताया कि रथ यात्रा को मानव श्रृंखला जो है रथ खींचेगी जी, तो उसके कुछ नियम भी होंगे कि किस शुद्धिकरण से क्या? देखिए, शुचिता के बारे में मेरे ख्याल से हमारा भारतीय समाज बहुत अच्छा है। हमारी किसी महिला को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मंदिर में किस तरह का जो उसको पहन के आना चाहिए। हमारे किसी पुरुष को बताने की जरूरत नहीं है कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्या परिधान होने चाहिए। वो शुचिता का ध्यान रखते हैं। फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ये है कि अगर वो हमारी भारतीय परिधान यानी कि साड़ी में हो तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर पुरुषों के लिए बात करें तो हमारा जो नेशनल ड्रेस है धोती कुर्ता, उसमें हो तो बहुत अच्छी बात नहीं। तो धोती कुर्ते में तो ना हो तो धोती पजामा, ये अपना कुर्ता पजामा में तो जरूर हो। तो वैसा हम लोग चाहते हैं कि वैसा हो। अन्यथा वैसे भी भगवान के लिए सब बराबर है। आप जिस भी पोशाक में आना चाहिए, आपका स्वागत है। तो रूट भी फाइनल किया कि किस रूट से शुरू? बिल्कुल, बुधला संत मंदिर से होते हुए 33 सेक्टर पूरा कवर करते, 14 सेक्टर पूरा कवर करते, 33 सेक्टर की मेन रोड से कवर करते हुए वापस बुधला संत मंदिर में आए। तो हिसारवासियों को एक न्योता भी दे दीजिए। मेरी तरफ से नहीं, मेरी पूरी टीम की तरफ से, ये तो मेरा न्योता नहीं है, ये पूरी टीम की तरफ से हर एक व्यक्ति को जिसको ये वीडियो, ये विज्ञप्ति या कोई भी अगर मैसेज मिल रहा है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पधारें और इस पुण्य का भागी बने। आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है हमारी पूरी टीम की तरफ से। श्री जगन्नाथ का उत्सव होने जा रहा है, तो फिर एक भजन की कोई लाइन इसके लिए